Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain the properties of omega. जी स्टूडेंट्स, इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था जी, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो फाइंड किया था और हमने देखा था कि उसके हमारे पास 3 आंसर आए थे। एक उसका आया था 1 आंसर जो कि रियल होता है, और 2 आंसर जो हमारे आए थे वो थे कम्प्लेक्स क्यूब रूट, यानी कि इसके दो हमारे पास आंसर आए थे। एक का नाम हमने रख लिया था ओमेगा और एक का हमने रख लिया था ओमेगा स्क्वायर। अब हम इन्हीं 2 आंसर्स को लेके इनकी मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि अगर हम यानी कि जो कम्प्लेक्स रूट अगर एक का हम स्क्वायर ले लें तो वो दूसरा बन जाएगा, यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो बन जाएगा, अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो आप ये बन जाएगा। यानी कि आप इसको ओमेगा रख सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं। अगर इसको ओमेगा स्क्वायर रखना तो फिर आपने इसको ओमेगा के इक्वल कर लेना। तो अब आप ये देखिए कि हम इस वैल्यू को लेते हैं ओमेगा को, इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास देखेंगे आप कि दोबारा जो है यही वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम करेंगे जी। तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल -1 प्लस -3 का क्यूब स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसका भी हम ऐसे स्क्वायर ले लेंगे, ये तो बन जाएगा ना ओमेगा का स्क्वायर ही आ गया। यहाँ पे देखें इसका फार्मूला ओपन कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए जी हमारे पास +2 फार्मूला का आ गया, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म आ गई और ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म। नीचे 2 2 उधर हमारे पास आ गया जी 4 जी। तो अब आप देखिए जी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 1 ही आ जाएगा। तो प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -3 बच गया प्लस -3। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1 2 -2 और -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो अब इनको ऊपर माइनस कर लें, माइनस करने के बाद देखिए 3 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -2 और -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व किया जाए तो हमारे पास देखिए ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें आप। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 1 2 -2 और ये 2 खत्म हो गया, -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 जी। तो आप देख सकते हैं जी हमने ओमेगा का स्क्वायर लिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए ओमेगा का जो स्क्वायर होता है, जो ओमेगा है उसका अगर हम स्क्वायर लिया जाए तो वो ओमेगा यानी कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वही हमारे पास आ जाती है। तो इससे हमें एक और बात यानी कि पता चला है कि वो ये है कि दोनों जो वैल्यू हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होती हैं। यानी कि अगर हम इनके इमेजिनरी जो पार्ट है इसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या होता है जी, दूसरी वैल्यू आ जाती है। जैसे ये देखें ना, -3 का जो स्क्वायर रूट होता है ये इमेजिनरी नंबर है, अगर हम इसको खत्म करें तो एटा आता है साथ। तो ये प्लस है, तो इसका अगर साइन चेंज कर दें, देखें माइनस कर दिया तो ये किसके बराबर होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। तो अब इसकी करते हैं जी हम दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी, प्रूव्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1 जी। हमारे पास जो यूनिटी के क्यूब रूट आए थे वो हमारे पास 3 थे, एक 1 था, एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर है। वो कह रहा जी अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास 1 बनेगा। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं, तो प्रूव करते हैं इसको। तो 1 की जगह पे तो हमारे पास 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 जी इज़ इक्वल 1 जी। हम इसको ऐसे रखते हैं, ये साइड हम सॉल्व करते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई हो तो ख़त्म हो गया 1।
अब ये देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 आर 4, ऊपर वाली दोनों देखिए एक प्लस वाली वैल्यू है एक माइनस वाली है, तो आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अलग कर लें, माइनस जो सेकंड टर्म का स्क्वायर है वो अलग कर लें। फार्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिक्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक हमारे पास प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली, तो हम उनका ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर अलग अलग बना देते हैं, इज इक्वल 1। तो यहाँ पर आप देखिए -1 का स्क्वायर हो गया +1, माइनस ये कैंसिल हो गया इससे, तो -3 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2 2 4 हो गया था, इधर 4 लिखेंगे हम, इज इक्वल 1। तो अगर हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस माइनस हो गया +1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 1, 4 1s आर 4। तो देखिए जी ये हमारे पास आ गया, प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो गई कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये आपने याद रखना है, यानी कि वैसे भी अगर आपको शॉर्ट का ऐसे में पूछ ले या लॉन्ग में पूछ ले तो वो आपने इसको याद रखना है कि यानी कि 1 को और ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा जी, 1 आएगा। इसका भी इसकी करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो जी प्रूव डैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि एक जो कम्प्लेक्स रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा है। अब जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी हम उसी को लेते हैं पहले। देखें उसी प्रॉपर्टी को हमने मज़ीद जो सॉल्व करके तो ये प्रॉपर्टी बनाई है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम हो गया, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। जी आप देख सकते हैं जी ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल था, 1 के। ये तो हमें पता है कि जैसे हमने पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी बी वाली वो प्रूव की है। तो अब मज़ीद इसकी हम शेप बनाते हैं। देखें अब यही यूज़ कर लें, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने ओमेगा फाइंड करना होगा ऐसे, तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका हो गया यानी कि रेसिप्रोकल। अगर हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना होगा तो ओमेगा स्क्वायर इधर रखें और ओमेगा नीचे ला के डिवाइड कर दें, तो यानी कि आप देख सकते हैं ओमेगा जो यानी कि स्क्वायर है वो यानी कि किसका यानी कि रेसिप्रोकल है 1 ओवर ओमेगा, यानी कि ओमेगा का रेसिप्रोकल है, और जो ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। तो ये छोटी सी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी ये मैंने आपको प्रूव करवा दी। ये जो प्रॉपर्टी हमने बी वाली जो थी प्रॉपर्टी वो ली है, उसको मज़ीद आगे सॉल्व किया तो हमें यानी कि ये था ये यानी कि हमारे पास आ गई वैल्यू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपने हमेशा याद रखना है, ये 1 के इक्वल है। फिर आगे फिर हमने इनको मज़ीद सॉल्व किया तो ओमेगा जो है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल हो गया। जी स्टूडेंट्स अब जो है हम इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रूव करते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, इनके हमारे पास जो 3 क्यूब रूट हैं अगर हम उनको प्लस करें तीनों को, जो इसका आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। इससे जो हमने जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी की थी उसमें ये था कि हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका जो ये आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो वो 1 ही आया था। अब अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम 1 प्लस ओमेगा करें और फिर ओमेगा स्क्वायर करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपका जो 10 क्लास का जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसी प्रॉपर्टी के जो यूज़ करने से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं जी 1 हमारे पास तो ये सेम आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए जी ये हमारे पास है जी प्लस, और ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आप देखिए प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 2 और नीचे वो कुछ नहीं है इसके, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2, तो 2 1 2 ये तो हमारे पास आ गया 2 जी, माइनस ये 2 कैंसिल हुआ तो ये सेम आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस
-1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, उसके बाद ये भी 2 से कैंसिल हो गया तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3 और -3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल 0 आ गया हमारे पास। अब आप ये देखिए 2 है वो 2 सेम हो गया, -1 और -1 ये हो गया -2 प्लस -3 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल 0। अब आप ये देखिए हमारे पास ये प्लस वाला 2 है, ये माइनस वाला 2 है, ये भी कैंसिल हो गया, आपस में 0 हो गया, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया तो ये भी 0 हो गए, 0 प्लस 0 हो गया ऊपर, तो 0 डिवाइड 2, तो क्या आंसर हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल 0। तो यानी कि आप देखिए हमने इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या प्रूव किया जी, अगर हम तीनों जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं उनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, उसका 0 आता है। ये देखिए प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अब मज़ीद हम इसकी जो मज़ीद वैल्यूज़ इसी प्रॉपर्टी से डिडक्ट करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वो देखिए हमारे पास इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहला तो आप देखिए जी, यहाँ से अगर हम इसको यानी कि ओमेगा जो स्क्वायर है उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। ऐसे एक तो हमने इसका ये यानी कि वैल्यू इसकी फाइंड कर ली। दूसरे नंबर पे अगर हम 1 को इधर ले आते हैं तो अगर हम 1 को इधर ले आए तो हम लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो ये इसकी दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से डिडक्ट कर ली। अगर हम ओमेगा ही सिंपल फाइंड करना चाहते हैं तो यानी कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो ये जो है हमारे पास ओमेगा है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हमने इसकी थर्ड वैल्यू यानी कि इधर से डिडक्ट कर ली। तो आप देख सकते हैं जी इसी प्रॉपर्टी को मज़ीद आगे प्लस माइनस वगैरह करके तो सॉल्व किया गया। तो आपने इसको याद रखना है कि जो होता है ओमेगा माइनस स्क्वायर के स्केल होता है 1 प्लस ओमेगा के। ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमें होंगी। यहाँ फिर ओमेगा प्लस ओमेगा जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है जी -1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है जी माइनस ओमेगा के। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बार बार यूज़ करके तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो वाला करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसे और भी ज़्यादा हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में आपने इतनी ही करनी है फ़िलहाल। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी तरह कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।